क्या आपके मन में यह सवाल आता है, क्या गर्भ में बच्चे का भाग्य बदला जा सकता है? क्या जीवन में कर्म से बड़ा भाग्य होता है? यह बहुत ही चर्चित विषय है, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना विश्वास होता है। गर्भ में संतान के विषय पर भी अक्सर लोग कहते रहते हैं, उन्हें अपने भाग्य अनुसार संतान की प्राप्ति होती है। अब उसमें और उन्हें कर्म की क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है? आज मैं आपको हमारे शास्त्रों से जुड़े इन सभी तथ्यों को समझाती हूँ। गुरु पुराण के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व संचित कर्म द्वारा भाग्य का निर्माण करता है। आने वाले समय या आने वाला नया जीवन में कौन सी योनि मिलेगी, उस योनि में कौन कौन से कष्ट कठिनाइयों को भोगना पड़ेगा, यह सब कुछ पूर्व कर्म में ही निर्धारित करते हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अर्था कर्म च विद्या च विधिः निधनमेव च पश्यतानि विलक्षन्ति गर्भस्थस्य तिहानि। अर्थात मनुष्य की आयु कितनी होगी, उनके कर्म क्या होंगे, कितनी धन संपत्ति को पाएंगे, उनकी कितनी विद्या होगी, साथ ही साथ उनका काल यानी उनकी मृत्यु कब होगी। ये 5 चीज़ें मनुष्य के भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वो गर्भ में होता है। अब हर जागृत माता पिता सोचेंगे, जब ये गर्भ में ही लिख दिया जाता है तो इस समय माता पिता के क्या कर्तव्य होने चाहिए ताकि वे संतान के लिए सब कुछ बेहतर कर पाए। साथ ही कुछ बुद्धिजीवी माता पिता यह भी सवाल करेंगे कि संतान के द्वारा किए जाने वाले कर्म उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। तो आज मैं आपको इन बातों को स्पष्टीकरण के लिए पौराणिक बहुत ही प्राचीन 2 सरल कथाएं बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। पहली कथा श्रीमद् भागवत में से ली गई है। इसमें बताया जाता है कि देवकी और वासुदेव को लेकर जब कंस जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस को मारेगी। इस पर कंस अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे जो न करना चाहिए था वह सब कुछ ही उसने किया। अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, अपनी बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया, उनकी सभी संतानों को मार दिया, आसपास के गांव के नवजात बच्चों पर आक्रमण करवाए। उसने राक्षसों के द्वारा अनेक दुष्कर्म करवाए, लेकिन उसका फल उसे मिला। वह विधि के विधान को नहीं बदल पाया। मुझे लगता है सिर्फ सत्कर्म ही भगवान की विधि के विधान को बदल सकते हैं। अगर कंस शायद यह सब नहीं करता और भगवान की शरण में चला जाता, जितना समय भी उसके पास था वह श्रेष्ठ कार्यों में लगा देता, तो शायद वह 8वीं संतान उसके काल का कारण नहीं बनती, बल्कि कृपा निधान भगवान तो वैसे ही उसे माफ़ कर देते। इस बात को मैं आपको दूसरी कथा द्वारा भी समझाती हूँ। महामृत्यु जय मंत्र की उत्पत्ति के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि शिव भक्त ऋषि मरकंद संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें संतान का वर तो देते हैं, पर कहते हैं कि वह संतान अल्पायु होगी, उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की होगी। ऋषि मरकंद भारी मन से घर जाते हैं और अपनी पत्नी को सब सच सच बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो वह विधि के विधान को भी टाल देंगे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें भी शिव भक्ति के मार्ग को दिखाया। बताते हैं अंत समय में पुत्र मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन थे। जब यमदूत आए तो वह डरकर वहाँ से चले गए। फिर स्वयं यमराज पहुँचे। यमराज ने जैसे ही अपना पासा डाला, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं
और विधि का विधान भी बदल देते हैं। अर्थात कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। कर्म प्रबल होते हैं तो पूर्व संचित कर्म से अपना भाग्य भी बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही शिक्षा देते हैं। पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं कि गर्भवती ही संतान की भाग्य विधाता होती है। संतान की भाग्य निर्माता भी माता को माना जाता है। इसलिए विशेषकर उन्हें अपनी गर्भावस्था में श्रेष्ठ कर्मों से जरूर जोड़ना चाहिए।